अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, उसको ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर उसको बांटा गया है। जैसे एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड कुल कितना होता है? 8 होता है। और यहाँ पर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कितना होता है? 1 2 3, इसको सीरीज में लिख देते हैं 1 2 3 4 जी, ऐड करना भूल गए थे। आप यहाँ पर नोट कर लो इसको कि न्यूट्रिशन के आधार पर अमीनो एसिड को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी बना नहीं सकता, एसेंशियल जो बॉडी में खुद सिंथेसाइज होता है, क्या करता है? खुद सिंथेसाइज होता है। जैसे वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रिप्टोसिन। इसमें नोट कर लो एक चीज कि सेमी इसेंशियल कितने होते हैं? सेमी इसेंशियल 2 होता है। एक होता है हिस्टिडाइन और दूसरा होता है आर्जिनिन। क्या होता है? आर्जिनिन, जो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी नोट कर लो। यहाँ पर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं? 10 लिखे हैं। कितना लिखे? यहाँ 10 है और यहाँ कितना है? यहाँ पर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 कितना? 18 हो गया। और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कितना है? 2 है। कुल मिलाकर टोटल अमीनो एसिड कितना हो गया? 20 हो गया, यानी 20 अमीनो एसिड। इसको नोट कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड जो होता है उसका हम पहला तो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, यानी साइड चेन को देखा जाएगा। यहाँ पर मतलब आर ग्रुप को देखा जाएगा। किसको? आर ग्रुप में क्या लगा हुआ है उसके बेस पर बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। जैसे यहाँ पर जितना भी ग्रुप, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एंड हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड। इसमें क्या होगा? एलिफेटिक में ग्लाइसिन आएगा, एलानिन आएगा, वैलिन आएगा, ल्यूसीन आएगा, आइसोल्यूसिन आएगा। एक चीज इसके बारे में नोट कर लो कि इसमें जो आर ग्रुप में क्या रहेगा? कार्बन, आर ग्रुप में क्या रहेगा? ओपन कार्बन चेन रहेगा। क्या रहेगा? ओपन कार्बन चेन रहेगा। समझ में आया? अगला इसको नोट कर लो। हो सके तो मैं अगला लेक्चर में बता दूं पूरा और डिटेल से, लेकिन अभी इतना नोट कर लो। ओके, अगला है एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या है? फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफेन है। नोट करने वाली बात इसमें है कि आर ग्रुप में बेंजीन रिंग होगा। क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग किसको कहते हैं? इस तरह होता है ना जो, उसी को क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर सल्फर मतलब ऐसा अमीनो एसिड जहां पर आर ग्रुप के जगह पर क्या रहेगा? आर ग्रुप में क्या रहेगा? ऐड रहेगा सल्फर। क्या रहेगा? सल्फर। एंड हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड क्या है? इसका एग्जांपल देखे तो हिस्टिडीन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है और प्रोलिन होता है। क्या होता है? प्रोलिन एक आखिरी अमीनो एसिड है। क्या है? उसको आखिर में लिखा जाता है। इतना हो गया, मिटा दे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड का हम दूसरा पढ़ ले, लिख लिए। आप तीसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइड चेन, यानी इसका नेचर देखेंगे। क्या देखेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। क्या है? यानी इसमें एग्जांपल क्या होगा? अच्छा, एक चीज नोट इसमें कर लो कि इसमें एक्स्ट्रा OH ग्रुप रहेगा, COH ग्रुप रहेगा एक्स्ट्रा, मतलब जब एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड क्या है? एसिडिक में आता है। और बेसिक में कौन कौन आते हैं? लाइसिन आता है, अर्जिनिन आता है, हिस्टिडाइन आता है। कुछ हम एग्जांपल लिखे हैं। और इसमें नोट करने वाली बात है कि इसमें एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप जुटा हुआ रहता है। और न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या है? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, सीरिन, थ्रियोनिन। यानी आर ग्रुप में नोट करने वाली इसमें बात है कि आर ग्रुप में कोई एक्स्ट्रा एसिडिक या बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता ही नहीं है। जब वो अम्ल या क्षारक होगा ही नहीं तो उसको क्या कहलाएंगे? उसको न्यूट्रल कहेंगे ना। चलो इसको नोट कर लो, अगला पढ़ेंगे। ये तीसरा हो गया, इसको लिख लो। चलिए लिख लिया। अब अगला क्लासिफिकेशन है चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में अमीनो एसिड को बांटा गया है। एक नंबर है पोलर अमीनो एसिड, दूसरा है नॉन पोलर अमीनो एसिड। पोलर अमीनो एसिड, इसका एक चीज नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाटर लोबिंग करता है। क्या करता है? इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जांपल देखा जाए तो सीरिन आएगा, थ्रियोनिन आएगा, एस्परेजिन आएगा, ग्लूटामिन आएगा, ट्रिप्टोसिन आएगा और सिस्टीन आएगा। क्या आएगा? ये सब अमीनो एसिड आएगा। एक होता है नॉन पोलर अमीनो एसिड, और ये क्या करता है? वाटर को रिपेलिंग करता है। क्या करता है? रिपेलिंग करता है। इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं?
हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। नोट कर लो इसको। इसको पोलर, जो नॉन पोलर होता है अमीनो एसिड, उसको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। और जो वाटर को लोबिंग करता है, यानी जो पोलर अमीनो एसिड होता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। आप इसको नोट कर लिए। लास्ट क्लासिफिकेशन एक ही है। लिख लो इसको, लिख लो एक बार, लिख लो आसानी से याद रहे। एक बार फिर से लिख देते हैं। जो एमिनो ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है, अमीनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? उसमें कार्बन एक रहेगा। इस कार्बन का नाम क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहेगा? COOH। इसका नाम बताओ कमेंट में, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा? एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर R रहेगा, इसी को R ग्रुप कहते हैं। ये तीनों तो फिक्स रहेगा, किसके साथ? अल्फा कार्बन के साथ। लेकिन यहाँ पर जो R ग्रुप है, यानी R ग्रुप, यानी जिसको साइड चेन कहते हैं, वो चेंज होगा। वही डिसाइड करता है कि अमीनो एसिड ये कौन सा होगा। जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, एस्पार्जिनिन, सीरिन, प्रोलिन, ये सब डिसाइड कौन करता है? यही करता है। अगर इसी में चेंज कर देंगे तो जैसे यहाँ पर ये बन जाएगा। एक होता है यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी एक नंबर ऑप्टिकली एक्टिव ऑलमोस्ट जितना भी अमीनो एसिड है सब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़कर, क्या? ग्लाइसिन को छोड़कर सब क्या है? ग्लाइसिन को छोड़कर सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है ना? ऑप्टिकली एक्टिव है। और एक होता है, दूसरा क्या है? पहला हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओनली ग्लाइसिन क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन हो। रीजन, अगर रीजन कोई पूछे तो बता देना कि R इक्वल टू H रहता है। क्या रहता है? यानी R ग्रुप में क्या लगा हुआ रहता है? H लगा हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या है? ये अकेला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी जितना भी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? तो अमीनो एसिड का हम क्या पढ़े? अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़े, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़े। अगर इनमें से किसी में भी मिस्टेक हो जाए तो हम उसको कमेंट में मेंशन कर देंगे। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, एंड अमीनो एसिड का खोज किसने किया था सबसे पहले, एंड अमीनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप है जो फिक्स होता है और कौन कौन से ग्रुप है जो चेंज होता रहता है, और कौन डिसाइड करता है कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा, या इस कौन डिसाइड करता है कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।